हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी 2022 नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर्स। तो इस नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बोला है हम वो सब कुछ समझेंगे। लाइक एलिजिबिलिटी क्या क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पे एंड पर्क्स क्या है, पोस्टिंग कहाँ पे है, लाइक दीज थिंग्स सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जूनियर इंजीनियर के लिए ये रिक्रूटमेंट होगा और इसमें उन्होंने अभी वैकेंसी नहीं बताई हैं, लेकिन वैकेंसी के अलावा सारी डिटेल्स उन्होंने दे दी हैं। तो जूनियर इंजीनियर्स इन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। ये एग्जामिनेशन होगा 2022। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा वो 12 अगस्त से 2 सितंबर तक है, ठीक है। देन अगेन लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 2 अगस्त रात के 11 बजे तक, ठीक है। सॉरी 2 सितंबर रात के 11 बजे तक। एंड देन लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग बैंक कार्ड्स हैं 3 अगस्त तक है। देन अल्टीमेटली हम समझे तो आप ये रफली मानो यार कि 12 अगस्त से स्टार्ट होके 2 सितंबर तक एंड है, तो सब कुछ यहाँ पे सीमा ही कर लो, ठीक है। लास्ट डे के लिए क्यों रखना है चीज़ों को। देन अगेन ऑनलाइन करेक्शन की जो है वो विंडो आपकी 4 सितंबर को खुल जाएगी, ठीक है। उसमें कुछ ऑनलाइन पेमेंट भी होगा फॉर एज करेक्शन चार्जेस। देन सीबीटी का एग्ज़ाम जो है वो नवंबर 2022 में होगा। अभी डेट्स उन्होंने नहीं बताई हैं, वो आगे आपको बताई जाएंगे, ठीक है। शेड्यूल ऑफ पेपर 2 ये कब होगा वो भी आपको बताया जाएगा बाद में। तो अभी हम बात करें, देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। जो पोस्ट है वो ग्रुप बी होगी, दैट इज़ नॉन गेस्टेड पोस्ट है इन द लेवल 6। मतलब आपका बेसिक पे जो 35,400 से 1,12,400 की रेंज में होगा, ठीक है, एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन, ठीक है। आई थिंक आप समझे होगे। देन किस किस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, देखो यहाँ पे बीआरओ में आप जा सकते हो एज जेई सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में क्या है कि किसी भी डिसिप्लिन से आप हो, दोनों में से किसी में भी हो तो चलेगा, ठीक है। ओके, अगेन सीपीडब्ल्यूडी में जेई सिविल एंड जेई इलेक्ट्रिकल। देन सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में आपका जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल, ठीक है। अगेन सीडब्ल्यूसी में जेई सिविल, जेई मैकेनिकल। स्टेप से आप देख सकते हो बहुत सारी डिपार्टमेंट में उन्होंने वैकेंसीज को बताया गया है। एज लिमिट की बात करें तो मोस्टली सबके लिए 30 साल है, बस 1-2 के लिए जो है 32 साल भी यहाँ पे दी गई है। जैसे सीपीडब्ल्यूडी के लिए 32 ईयर्स है, अप टू 32 ईयर्स। देन अगेन सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए 32 ईयर्स है, बाकी सबके लिए 30 ईयर्स है, ठीक है। अगेन जो एज के रिलैक्सेशंस हैं वो सेम है। SC ST के लिए 5 साल के होते हैं, OBC NCL के लिए 3 साल होता है, PWD के लिए 10 साल है। देन इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो टोटल अगर PWD SC ST है तो 5 साल जोड़ लो, PWD वाला अगर OBC है तो 3 साल और जोड़ लो उसमें, ठीक है। अगेन डिफेंस पर्सनल के लिए भी अलग अलग टाइप से उन्होंने एज के रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, ओके। अगेन बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो देखो क्या है। जूनियर इंजीनियर सिविल बीआरओ के लिए आपके पास, देखो इसमें आप ये समझ सकते हो मोस्टली बहुत सारी जो पोस्ट हैं उनके लिए क्या है, 2 कंडीशंस है। या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए उस इंजीनियरिंग ब्रांच से, ठीक है, या आपके पास डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सिमिलर वर्क कंडीशन लाइक प्लानिंग, एजुकेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। इस टाइप से लाइक जो आपकी पोस्ट है उससे रिलेटेड आपका कुछ जो है वर्क प्रोफाइल ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ होना चाहिए एटलीस्ट 2 साल का विद डिप्लोमा। लेकिन आपके पास डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इन सब पोस्ट के लिए। ऊपर वाली जो पोस्ट है इनके लिए। लेकिन नीचे जो यहाँ से पोस्ट है जैसे जेई सिविल, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। देन जेई इलेक्ट्रिकल एंड सीपीडब्ल्यूडी, इसमें भी आपके पास क्या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ठीक है। इन ये सब चीज़ें जो है डिप्लोमा वाले हैं। हाँ, यहाँ पे ये वाला जेई सिविल इन सेंट्रल वाटर कमीशन, डिग्री या डिप्लोमा दोनों चलेगा, लेकिन इसमें डिप्लोमा के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हो जिस पोस्ट के अगेंस्ट में आप अप्लाई करोगे तो आप देख लेना क्या क्या कंडीशंस हैं, क्योंकि कहीं पे डिग्री चाहिए, कहीं पे आपके पास डिप्लोमा भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए, और कहीं पे सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशंस आप देख के ही फॉर्म भरना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है उन्होंने, इट शुड बी ऑन और बिफोर 2 सितंबर 2022, 2 सितंबर 2022 तक आपके पास जो है एक्सपीरियंस 2 साल का हो जाना चाहिए। अगेन बात करते हैं हम लोग हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फ़ी। देखो अप्लाई आपको ऑनलाइन मोड से ही करना है, ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि यहाँ पे ssc.nic.in, ठीक है। और जो फ़ी की बात करें वो 100 रुपीज़ फीस है, ठीक है, सबके लिए एक्सेप्ट वुमेन कैंडिडेट एंड SC ST एंड PWD एक्स सर्विसमैन वालों के लिए
दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फी पेमेंट। अगेन इसमें करेक्शन की बात करें तो क्या होता है कि कमीशन विल लेवाई यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेस ऑफ 200 रुपीज़। अब ये करेक्शन चार्ज आपके 200 हैं। यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा कि सबसे SC ST PWD OBC सबसे 200 रुपये फर्स्ट टाइम में लेंगे। और अगेन आप अगर रीसबमिट करते हो, मतलब मॉडिफाइड को भी आप एक बार और चेंज करना चाहते हो दोबारा, तो आपके पास 500 रुपये चार्ज आपको पे करने होंगे। यूनिफॉर्मली है, मतलब कोई भी इसमें कोटा जो है वर्क नहीं करेगा। अगेन सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हो बहुत सारे सेंटर्स दिए हुए हैं। लाइक सेंट्रल रीजन में बात करें बिहार एंड यूपी में ही बरेली भी है, ये मेरा सिटी है, ठीक है। अगेन बहुत सारे लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, मतलब वेल नोन सिटीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ईस्टर्न रीजन देख सकते हो अपने अपने रीजन के हिसाब से। आई थिंक जो नियरेस्ट सिटी किसी के कोई ना कोई होगी। अब बात करते हैं जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। हम कह सकते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। देखो भाई बेसिक आप समझ लो, 2 पेपर होंगे, एक 2 घंटे का होगा और दूसरा भी 2 घंटे का होगा। पहला पेपर जो होगा वो क्या होगा, 200 नंबर का होगा। दूसरा पेपर जो होगा वो 300 नंबर का होगा। पहला पेपर जो होगा वो CBT होगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसे यहाँ CBE मान लो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और दूसरा आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। पहला पेपर जो होगा इसमें क्या आपके 200 क्वेश्चन आएंगे। 200 क्वेश्चन में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, जो कि 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के होंगे। सेकंड इज जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब एक नंबर ईच। देन थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में आपका टेक्निकल पूछा जाएगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स ईच, जिसमें आपका क्या होगा कि 3 इंजीनियरिंग के क्वेश्चन, ये जो 3 डिपार्टमेंट से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल, जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, ठीक है। उसमें से आप जिस भी डिपार्टमेंट में आपने भरा है, जो भी आपकी डिग्री या डिप्लोमा है, वो आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चंस सेलेक्ट करने हैं, वो आपको वही वाला सेक्शन का आंसर करना है आपको। ओके, अगेन बात करें रिटन एग्जामिनेशन की, तो रिटन में आपके क्या है कि इनका ये जो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली होगा 300 मार्क्स का 2 घंटे का, जिसमें आपके 3 ब्रांचेस के क्वेश्चंस होंगे। पेपर पैटर्न जो होगा हिंदी और इंग्लिश में होगा। सेकेंडली यहाँ बात कर दूँ कि CBT जो एग्जाम होगा इसमें क्या होगा, MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको क्या होगा 0.25 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। पेपर 2 एग्जाम के लिए आपको स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, लॉगरिथम टेबल, स्टीम टेबल्स, ये सब चीज़ें आपको अलाउ रहेंगी, लेकिन पेपर 1 में कोई भी चीज़ अलाउ नहीं रहेगी। सिलेबस की बात करें, सिलेबस में देखो क्या है कि पेपर 1 में मोस्टली जो इनका पेपर 1 में पार्ट ए है 50 मार्क्स का जो होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। आप ये समझ सकते हो कि इसमें कुछ एप्टीट्यूड से लिंक कर सकते हो, एप्टीट्यूड, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें कुछ, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके लाइक जो थिंकिंग स्किल है उसको जो है वहाँ पे जज करेंगे। देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चंस हो एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, एनालिसिस एंड जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज एटसेट्रा। ये सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप समझ सकते हो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में ही ये उसके ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अगेन बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो है क्या चल रहा है उसमें पूछेंगे। डिज़ाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, ठीक है। ओके, अगेन बात करें जो पार्ट ए मतलब पेपर 1 का ही जो पार्ट सी था, मतलब जो 100 मार्क्स का जो होगा उसमें क्या क्या आएगा, उसका सिलेबस ये बहुत ब्रीफ सिलेबस है इसका, ठीक है। जैसे मैकेनिकल की बात करूँ तो इसमें बस इतना ही पोर्शन में कवर किया हुआ है। पेपर 2 जो होगा, जो मतलब आपका क्या है, जो रिटन एग्जाम होगा, उसमें सिलेबस बहुत वाइड है, पूरा सिलेबस उसमें मेंशन किया हुआ है। जैसे सिविल का है, ठीक है। हम अगर मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में भी बहुत सारा सिलेबस आपको मिलेगा, ठीक है। ये मैकेनिकल का सिलेबस है, ठीक है, सब कुछ है। थर्मल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, IC इंजन्स। बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। देखो इसमें क्या है, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए पेपर 1 पेपर 2 में। देखो अलग अलग क्वालिफाई आपके मार्क्स की, पेपर 1 को आपने अलग क्वालिफाई किया होना चाहिए, पेपर 2 को आपने अलग क्वालिफाई किया होना चाहिए। 30% जनरल के लिए, OBC EWS के लिए 25%, SC ST के लिए 20%। दीज आर क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि गारंटी नहीं करते जो आपका सिलेक्शन होगा। ऑफ कोर्स आपको इससे बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा टू गेट सेलेक्टेड, ठीक है। लेकिन हाँ, इससे अगर कम है तो आपको काउंट भी नहीं किया जाएगा, वहीं से आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझे होगे। बाकी कुछ अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।